आक्रोश एक प्रकार का आक्रमणकारी रोष होता है और रोष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति या जीव को गहरी चोट की जाए, किसी को आंतरिक या भावनात्मक रूप से आहत किया जाए और वो व्यक्ति या जीव स्वयं की रक्षा इससे ना कर पाए, तो उसमें चोट करने वाले के प्रति एक प्रकार का रोष उत्पन्न हो जाता है। तब क्रोध आए भी तो जीव सह जाता है। किसी पे अन्याय हो रहा है और वो क्रोध आने पर भी दबा दिया जा रहा है या उसको सहना पड़ रहा है। और क्रोध में भी बहुत चतुराई होती है। क्रोध अपने से शक्तिशाली पर नहीं किया जाता, अपने से कमज़ोर पे आसानी से हो जाता है। शक्तिशाली के लिए वो एकत्र होता है, जो कि बहुत हानिकारक है, बेहद घातक है। रोष लावे की तरह है और आक्रोश ज्वालामुखी की तरह, और ये दो तरफा वार करता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होने पे सबसे पहले अपने ही पहाड़ का सर फूटता है, पहाड़ के स्वयं का सर नष्ट हो जाता है, बाकी बाहर तो वो बाद में हानि करता है। उसी प्रकार आक्रोश सबसे पहले अपने लिए घातक होता है। कई बार आक्रोश में भारी जनसंहार हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। प्रेम के अभाव में राग द्वेष के कारण हत्या हो सकती है या आत्महत्या भी। कई प्रकार की ऐसी चोटें स्वयं को या किसी दूसरे को व्यक्ति कर बैठता है कि व्यक्ति को उसके लिए जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है या जीवन भर के कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन घावों के साथ फिर जीना पड़ता है। तो आक्रोश नामक इस प्राणघाती जीवन संकट से कैसे बचा जाए? अधिकांशतः समस्या परिस्थितियों को सही से ना समझने के कारण होती है, और ये भी हो सकता है कि कभी कभार आपके हित के लिए आपको चोट पहुंचाई जा रही हो। तो हल है कि भूमिवत रहा जाए, विनम्र रहा जाए। भूमिवत रहने से आशय है कि आपको आधार पे नज़र रखनी है, आपको समस्या की जड़ को पहचानना है। चाहे जैसे भी हो, आपको संभव प्रयास करना है उसे पहचानने का। नहीं तो सहना अपने लिए ही नहीं, दूसरे के लिए भी नुकसानदायक है। और क्रोध करना तो और भी घातक है। उसमें शरीर आंतरिक रूप से भी कई प्रकार से क्षतिग्रस्त हो सकता है और अधिक खराब स्थिति होने पे हृदय को आघात भी पहुंच सकता है। तो क्रोध नहीं करना है, सहना नहीं है, तो आखिर क्या करना उचित है? इसके लिए आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको घातक परिणाम देखने के लिए तैयार रहना है। आपको सीखनी है अभिव्यक्ति उस शक्ति की जो आप में है, क्योंकि चाहे आप सह रहे हों या क्रोध कर रहे हों, दोनों के लिए आपको शक्ति चाहिए। अगर आप सह भी रहे हैं तो सहने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो आप में शक्ति तो है, आपको उस ऊर्जा को नकारात्मक रूप में अपने अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एकत्र नहीं करना है। फिर वो व्यक्ति या चीज़ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, इस बात को हमेशा याद रखना। किसी भी व्यक्ति या चीज़ के लिए ऊर्जा को नकारात्मक रूप में अपने अंदर इकट्ठा नहीं होने देना है, जिसे कई बार रोष कह दिया जाता है। नहीं तो ये आपको ले डूबेगा। आपको अभिव्यक्ति सीखनी है,
अक्सर आपने जानवरों को देखा होगा कि वे अधिक हिंसक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अभिव्यक्त करने के लिए भाषा नहीं है। उनकी आँखों में चोट होने पे रोष की झलक साफ देखी जा सकती है। इसलिए सालों पालने पोषने के बाद भी जानवर हिंसक हो जाते हैं। इसलिए आपको ऊर्जा को नकारात्मक रूप में संचित ना करते हुए समय के साथ साथ ही सही प्रकार से सही जगह उस ऊर्जा का उपयोग करना सीखना होगा। तो ये आपको अति सुखद परिणाम देगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।